नमस्कार नमस्कार मेरे देशवासियों, छत्रवासियों, आप सबको नमस्कार। मैं आपका सेवक विनय कुमार। आज भारतीय संविधान दिवस है। आप सबों को भारतीय संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। आज ही के दिन देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। यह संविधान हम सबों को आजाद देश का आजाद नागरिक होने की भावना का एहसास कराता है। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाता है। मौलिक अधिकार हम सबों को अपनी जिम्मेदारी को याद भी दिलाता है। इसीलिए हम सब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, साथ ही राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में पहला दिन और अपने पहले उद्बोधन में ही कहा था कि यह सरकार दलितों, वंचितों के हित, कल्याण, उनके समग्र विकास में समर्पित सरकार। यह सरकार दलितों के हित कल्याण में प्रतिबद्ध है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो कर दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े सभी स्थलों को पंच तीर्थ स्थल के रूप में घोषित, दलितों के मसीहा, भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न की उपाधि से प्राप्त परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जब उन्हें 125वीं जयंती 2015 में मनाई जा रही थी, तो उस 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार ने अधिसूचित कर दिया। तब से हम सब 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते आए हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान के संविधान से लिए गए। नागरिकों का मौलिक अधिकार, कर्तव्य, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों के वर्णन, विधान पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का क्या काम, देश चलाने में उनकी क्या भूमिका होती है, इन सभी बातों का जिक्र भारतीय संविधान में। इस संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान में उस समय कुल 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन विभिन्न संविधान संशोधनों के बाद अब 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। दुख इस बात का भी है कि आज ही के दिन 26/11 मुंबई में आतंकी हमला हुआ था और देश के वीर जवानों ने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। मैं आज उन सभी वीर अमर बलिदानों को याद कर उनको नमन करता हूं, उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि नव भारत के विश्वकर्मा, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे मजबूत नेता,
परम आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश में किसानों, दलितों, वंचित वर्गों के लिए, उनके हित कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हो, बिना आराम विराम के उनके हित कल्याण में दिन रात ईमानदारी पूर्वक समर्पित कर रहे हो। और बाबा साहब, चूंकि आज संविधान दिवस है और बाबा साहब अंबेडकर को इनसे ज्यादा और सम्मान देने वाला व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है, इसलिए मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 125वें जयंती के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया था, बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई उनके जीवन से जुड़े हुए स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में जो उन्होंने कर दिखाया, समर्पित कर दिया, इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना भी चाहता हूं। चूंकि आज भारतीय संविधान दिवस है, तो आज एक संविधान दिवस की आज शपथ लेने का भी दिन है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। विनय कुमार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।